आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर मसीही विरोधियों के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। चर्च मैंने शुरू की थी 2007 में। 2004 में प्रभु में आया, 7 में चर्च शुरू की। आप जानते तब क्या हुआ? मसीह में आने के कारण मेरी फैमिली पहले से मेरे खिलाफ थी। दोस्त मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि सबके साथ में शराब पीता था। मैंने छोड़ दिया, मसीह में आ गया कि मैं ऐसी संगति नहीं करूंगा, मैं फिर से ना फंसूं उसमें। अब फैमिली खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे। सिर्फ कौन थे मेरे साथ? सिर्फ चंद क्रिश्चियन लोग, वो भी मेरे खिलाफ हो गए 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेवा करनी। कोई विरोध हो, क्रिश्चियन करे, नॉन क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, प्रभु तो मेरे साथ है ना। एक दिन मैं शाम को उठा, शाम को सो गया। मैं थोड़ा सा मैं बीमार फील कर रहा था। उठा तो मुझे बुखार था 101, और वो बुखार हटा नहीं। दवाइयां खा के, टेस्ट करा के इतना कमजोर हो गया, मेरे से कंघी नहीं कर होती थी सिर की। ब्रूसेलोसिस बीमारी होती, जानवरों से आती, वो बुखार खत्म नहीं होता। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं, अब खत्म होगी मेरी लाइफ। और मैं प्रभु के सामने बैठा हूं जैसे कोई फुलिश, कोई मूर्ख, कोई धोखा खाया हुआ बेवकूफ इंसान होता है, वैसे कि मैंने घर वाले छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर मैंने दोस्त छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण। फिर जब मैं सेवा में आया तो जो मेरे 2-4 क्रिश्चियन थे, मेरे भाई बंधु, वो भी विरोधी हो गए मेरे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ होगा। अब मैं बीमार हो गया हूं और परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया हो किसी ने, कि मेरा बना क्या, मैं मूर्ख बन गया हूं, बेवकूफ लग रहा हूं, इस टाइम फुलिश लग रहा हूं, खोता लग रहा हूं। क्या हो गया कि दुनिया छोड़ दी, लोग छोड़ दिए, अब क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिया। अब खुदा तो साथ था, उसने भी मुझे छोड़ दिया, इतना बीमार कर दिया मेरे को। और सेवा करके पवित्रताई में 20% बोता था मैं, 10% नहीं, 20 से भी ज्यादा, और कोई जवाब नहीं। बाइक पे चलते रोना, डॉक्टर के पास जाके रोना, बाइक पे हेलमेट लगा के रोना। अप्रैल रोता रहा, आगे महीना मई रोता रहा। मई अप्रैल में शुरू हुआ था ये अटैक। अप्रैल, मई रोता रहा, जून रोता रहा, जुलाई रोता रहा, और जुलाई में ये चर्च स्टार्ट हो गई थी। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से 4 महीने पहले मैं नरक से निकला हूं, लेकिन आज स्वर्ग में हूं। और मेरी पहली बड़ी मीटिंग में हनेरी आ गई थी, और लोग बोलते देखिया अदा पहला क्या ही शैतान वालों चर्च आ गई ना नेरी, चाकते तंबू। मैंने कहा चिंता मत करो, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता। उसकी खिलाफत की जा सकती, उसको बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। आमीन। इस चर्च को जहां बैठ के मजा लेते हो हर संडे खुदा की हीलिंग का, इसको शुरू करने से पहले जो मैं निकला हूं वो मैं जानता हूं, और सेवा करते हुए बीमार रहा हूं। और एक टाइम आया, बिना दवाई के, बिना टेस्ट के, बिना मेरी प्रेयर के वो चीज मुझे छोड़ के जा चुकी थी। मैं अपनी वाइफ को हंसता हूं, मैंने कहा सेम ग्रेस रिसीव करनी फेसबुक पे। आमीन। ये ग्रेस ले सकते हो, मुझसे बड़ी ले सकते हो, पर क्या तुम चलने के लिए तैयार हो दुखों की भट्टियों में से? मैं नहीं कहता तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो, और करोगे। बाप चाहता उसके बच्चे उससे बड़े करें। आप करो यीशु मसीह के नाम मुझसे बड़े काम, पर क्या आप तैयार हो इनसे निकलने के लिए? आपके पास कोई नहीं होगा और खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तब मुझे बताना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुरू हुआ ये चर्च। तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो।
उधर शैतान ने अपना बेस्ट थप्पड़ लगाना मेरे को, और मैंने ढेरी हो जाना सोमवार मंगलवार। जब वीरवार आना प्रार्थना का दिन, मैंने तैयार होकर एक बेस्ट थप्पड़ लगाना शैतान को, आजा भी तू सोमवार लगाएगा, मंगलवार लगाएगा, बुधवार लगाएगा, मैं तेरे को वीरवार ऐसा मारूंगा तेरे रख के। शैतान कभी बेचारों से डरता नहीं, बेचारों की कोई कद्र नहीं उसके पास। वो आपके एक मारे, तैयार करके मारो 10 उसके यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चे के ऊपर मारे, रखो रोजे 7 और भगाओ उसको यीशु मसीह के नाम में। और 10 बीमारों के नाम लिख लो, आपके एक मेंबर को वो बीमार करे, 10 बीमारों के नाम लेके मारो शैतान को जूते, 11 से जाएगा वो। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने किस रीति से मुझे दाऊद कहता जब मैं शेर के सामने था खुदा ने मुझे बचाया, मैंने शेर को मार दिया। मैं भालू के सामने था, खुदा ने मुझे बचाया, मैंने भालू को मार दिया। अब इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस में कैसे लेके जाएगा अगर आपने शेर भालू नहीं मारे तो। जब शेर भालू सामने आते हैं तो वो मौत होती है जो सामने आती। आपको लगता है ले भी मैं तो खुदा दियां वड्डिया वड्डिया गल्लां करन लगे, चर्च शुरू करन लगा ही, मैं तो मर चला। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर मसीही विरोधियों के रोंगटे खड़े हो गए। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह का विरोध करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मसीही विरोधी जेल में गिरफ्तार करवा कर वो कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जब खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको कैसे बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कहता है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे परमेश्वर के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया। उस गवाही को सुनकर मसीह विरोधियों के होश उड़ गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह को पहचानता भी नहीं है वो भी स्वर्ग का अधिकारी बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर यह चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी का घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।